ध्यान देना है। ध्यान दो, समांतर श्रेणी में, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इसे शॉर्टकट में एपी कहते हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एनसीईआरटी बुक जो है उसमें हम 9 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिए थे। आज हम 10 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। ध्यान देता है बाबू, ध्यान दो। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान देना है। कहता है क्या, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। ध्यान से देखना है। हमको पता नहीं है कि प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना, इसमें निकालना पड़ेगा। बस इतना कह रहा है कि जो 17वां पद है ना, वो 10वें पद से 7 अधिक है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना है। पहले मान लेते हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो पहले मानना है। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। क्या कोई दिक्कत? मान लेते हैं कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। प्रश्न में क्या कहता है? प्रश्नानुसार प्रश्न में कहता है, ध्यान से देखना है। प्रश्न में कह रहा है कि 17वां पद कहने का मतलब ए 17। क्या कोई दिक्कत? पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब ध्यान देना है 17वां पद है जो ए 10वां पद से 7 अधिक है, मतलब इसके बराबर कब होगा? जब इसको में 7 जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब ध्यान दो, ए 10 प्लस में है, ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। ध्यान से देखना, तो क्या होगा? ए 17 माइनस में ए 10 होगा ना बाबू, ए 10। अब बराबर में क्या बचेगा? 7। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं ना? अब ध्यान से देखना बबुआ, ए 17 का फॉर्मूला हम तुमको बताए हैं। ए प्लस क्या होता है? 16d होता है या नहीं होता है? बीच में है माइनस, यूं कहते हूं। ध्यान से देखना, ए 10 के फॉर्मूला का ए प्लस में 9d होता है। अब बराबर में कितना बाबू? 7। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब ध्यान से देखो बाबू, ए प्लस में 16d। अब बबुआ माइनस से अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? माइनस ए। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। क्या हो जाएगा? 9d। अब बराबर में 7। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं ना? अब ध्यान से देखो, ए ध्यान से देखना, ये प्लस में है और ए माइनस में है, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। तो बचेगा क्या बाबू? 16d प्लस में है, ए 9d माइनस में है, तो 16d में से 9d घटेगा तो kd बचेगा, 7d बचेगा ना। तो कितना बचेगा? 7d। अब बराबर में क्या है बाबू? 7। अब बबुआ ये गुना में है, बराबर को कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा में। तो 7 बट्टा में 7, 7 से 7 खत्म, तो d बराबर कितना आ गया? 1। अब बबुआ d को हम क्या मानते हैं? सार्वंतर कहते हैं ना। तो बताओ सार्व अंतर हमारे पास कितना आ गया? 1। हमारा यही चाहिए था कि बताओ इसको भी सार्व अंतर क्या होगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ध्यान दो, इसी प्रकार 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखना है। 11वां नंबर प्रश्न में कहता है क्या? कहता है कि एक एपी दिया हुआ है, इसमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दो, दिया है क्या? ध्यान से देखना है। दिया है एक एपी, ध्यान से देखो, दिया है एपी दिया है 3, फिर कितना है? 15 है, 27 है, फिर कितना है? 39 है। डॉट 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 ऐसे जा रहा है। अब कहता है कि इसमें कौन सा पद होगा जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं, माना एनवा पद, ऐसा मानते हैं एनवा पद
94 पद से 132 अधिक होगा। मानने में क्या जाता, मान लेते हैं, कोई दिक्कत? अब ध्यान से दिख रहा है। अब यहां पर ध्यान दो, प्रथम पद क्या दिया है बताओ? प्रथम पद a1 बराबर क्या दिया है? 3। सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर d1 का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 d1। a2 का काम कितना कर रहा है? 15 माइनस में 3, तो बताओ d1 बराबर कितना निकल गया बताओ? 12 3 15। d1 का मान कितना निकल गया? 12। अब ध्यान से देखो, ध्यान से दिख रहा है। अब यहां पर ध्यान दो, प्रथम पद मालूम है, सार्वंतर मालूम है, हमको n चाहिए। n बराबर क्या? 1। n के मान हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहां पर लिखो, चूंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, हमारे पास क्या दिया है? ध्यान दो, 94 पद है। हम क्या है माने, हम क्या है कि nवां पद है जो 94 पद, तो ये 94 पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है, ये तो हम माने हैं। अब ध्यान से देखो जी, an बराबर a54 के फार्मूला क्या होता है? a प्लस में 53d होता है ना, a प्लस में 53d अब प्लस 132। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो रहा है तो बता दो, नहीं ना? अब ध्यान दो, an बराबर, ध्यान से दिख रहा है, a के मान कितना है? ध्यान से देखो तो 3 है ना, तो a के मान कितना देंगे? 3 प्लस 53, अब बोले d के मान कितना है? 12, अब प्लस में 132। कोई दिक्कत हो रहा है तो बता दो, कहीं पर डाउट है तो बताओ, अभी भी मिटा देंगे, नहीं ना? चलो ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, 53 में 12 से गुना करो, 53 गुने में 12, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 कम 3, 5 कम 5, जोड़ो 6 3 6, कितना? 636। तो an बराबर क्या आ गया? 3 प्लस 636 प्लस में 132। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान से देखना है जी, an बराबर 3 2 6 2 8, 8 3 कितना होता है? 11। 11 की एक हाथ में रहा है, ध्यान से देखना है, 3 3 6, 6 एक कितना होता है? 7, है ना? अब यहां ध्यान दो, 6 एक कितना होगा? 7। मतलब an के मान कितना निकल गया? an के मान कितना निकल गया? 771। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहता है कि हमको n चाहिए, कि n कौन सा पद है जो 94 पद से 132 अधिक है। तो हम माने कि nवां पद है जो 94 पद से 132 अधिक है, तो nवां पद तो निकल गया, लेकिन n का मान हमको नहीं निकला है। तो बताओ an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बताओ an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब an बराबर कितना दिया है? 771। अब बराबर a के मान कितना है? 3। अब प्लस n के मान तो पता नहीं है, n के तो मान निकालना है, और d के मान कितना है? 12। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। अब देखो प्लस में ही पटी जाएगा तो क्या होगा बाबू? माइनस में 771 माइनस में 3 बराबर n माइनस में 1 इंटू में 12। कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान से देखो, ऊपर आओ। अब ध्यान से देखना है, 771 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ? 771, 11 में से 3 जाएगा तो कितना? 7 3 10, 8 3 11, 8 बचेगा ना? 8 बचेगा, 6 बचेगा और 7 बचेगा, यही ना बचेगा? बराबर है क्या है जी? n माइनस में 1 इंटू में 12। अब देखो जी, एक गुना लेना है, बराबर की पटी आएगा तो क्या होगा? भाग में होगा, तो कितना हो जाएगा? 768 बट्टा में 12, अब बराबर में n माइनस में 1। कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। अब ध्यान से देखो, 768 में, ध्यान से देखना है, 768 में कितना से 12 से भाग लगाओ तो 12 25 बरछा का 72, है ना?
अब ध्यान दे, कटेगा, बताओ कितना, 4 8 बर चौका 48 है ना। तो कितना मरतबे कटा बाबू, 64 मरतबे कटेगा है ना। तो कितना आ गया 64 बराबर n माइनस में a1। बताओ n a1 प्लस माइनस में है ना, ई पटी आएगा तो प्लस में, तो 64 प्लस में o1 बराबर में n है ना। तो बताओ n के मान कितना आ गया 65। जो 65वां पद होगा जो 94वें पद से 132 अधिक होगा। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? आया है, चलिए करिए। 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना है। 12 नंबर प्रश्न में कहता है क्या, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। मतलब दो समांतर श्रेणी दिया है जिसको मैं सार्व, हाँ दो समांतर श्रेणी क्रमागत लगातार, मतलब जो अंतर रहता है ना, क्रमागत दो पदों का अंतर समान होता है, उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं, है ना। तो इसको में कहता है कि दो सार्व अंतर है ना जो समान है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अब दो को एपी दिया है, ध्यान से देखना है। एक को मानते हैं एपीओ1 है ना, एपीओ1 को मानते हैं, इसका अंतर क्या है बाबू बताओ, इसका सार्व अंतर क्या है, मान लेते हैं कि इसका सार्व अंतर d है। एक है AP2, इसका भी सार्व अंतर मान लेते हैं d है ना। ये दोनों का सार्व अंतर क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं, कोई दिक्कत। एक है AP1 एक है AP2। अब इसको भी सार्व अंतर d है, इसका भी सार्व अंतर d है। अब अपने मान लो, माना AP1 तथा AP2 का सार्व अंतर क्या है, d है ना, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखना है, एगो AP को हम बड़े वाला a से दर्शाएंगे, एगो AP को हम छोटे वाला a से दर्शाएंगे, कोई दिक्कत। अब कहता है, ध्यान देना है, कहता है AP जो दिया है, कहता है कि इसको AP और इसको AP दोनों को हम जब अंतर करते हैं ना तो हमको 100 मिलता है। मतलब 100वें, मतलब कहता है क्या कि दो समांतर श्रेणियों में सार्व अंतर समान है, इसमें 100वें पदों का अंतर है जो 100 है। ध्यान दे, 100वें पदों का अंतर क्या है, 100 है। अब बताओ A100 माइनस में A100, दोनों को अंतर करते हैं ना तो 100 अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है, माइनस होता है, समझ में आ रहा है। अब बताओ A100 का मतलब क्या होता है, A100 का मतलब A प्लस 99D होता है या नहीं होता है। तो A100 का मतलब होता है A प्लस में 99D अब माइनस A100 का मतलब A प्लस में 99D, अब बराबर में क्या है बच्चा 100। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। अब माइनस तो अंदर गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, A प्लस में 99D माइनस में A प्लस माइनस माइनस 99D, अब बराबर में क्या बच्चा 100। 99D से 99D गया, बचेगा क्या A माइनस A, अब बराबर में कितना बच्चा 100। इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। कोई दिक्कत हो रहा है। अब कहता है पुनः कि बताइए जब 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो ध्यान देना है, A1000 है ना, A1000 माइनस में A1000, इसका मान हमको पता नहीं है ना। अब बताओ बाबू A1000 का मतलब क्या होता है, बताओ A1000 का मतलब क्या होता है, A1000 का मतलब क्या होता है बताओ, A प्लस 999D ए ना माइनस A प्लस 999D है ना। अब ध्यान से देखना है, A प्लस 999D अब माइनस A अब माइनस 999D, 999D से 999D गया, बचेगा क्या बाबू A माइनस A है ना, A माइनस A बच गया। अब चलते हैं समीकरण
फर्स्ट से। अब बताओ a माइनस ए का मान कितना है 100, तो हजारवा पद का भी अंतर क्या होगा 100 होगा। समझ में आया या नहीं आया? आया है। अब ध्यान से देखना है अगला नंबर 13 नंबर प्रश्न। ध्यान से देखो 13 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 3 अंकों वाले कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है। ध्यान दो 3 अंक वाली संख्या, 3 अंक से खाली बात कर रहा है, नहीं 2 अंक की बात कर रहा है, नहीं 4 अंक की बात कर रहा है, अंक बात कर रहा है 3 अंक, है ना। तो ध्यान से देखो मान लेते हैं, ध्यान देना, माना जब भी ऐसा प्रश्न है तो पहले मान लेना है। माना 80 का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर बी है ना। अब ध्यान से देखो ध्यान दो रे, एक 80 दिया है, ध्यान से देखना है। कहता है 3 अंक, 100 में क्या अंक है 3 अंक है ना। डॉट 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 कहां तक जाएगा 999 तक जाएगा। एबी में कितना है 3 अंक है या नहीं है। तो कहता है कि इसको में कितना संख्या होगा जो 7 से विभाजित होगा, मतलब जब हम भाग लगाएंगे तो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखो एक नया एफटी ऐसा तैयार हो रहा है। बताओ 3 अंक में बताओ पहला नंबर तो हो गया क्या 105 जो 7 से विभाजित है। 105 में 7 से भागा लगाओ तो 1 कट जाएगा। समझ में आ रहा है? और दूसरा हो गया क्या 7 5 12 112 डॉट 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 कहां तक 994 तक। अब बताओ 994 में कितना अंक है 3 अंक है। हाँ 3 अंक से बात कर रहा है तो 3 अंक पर ही ध्यान देना है। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान से देखो इसको में ध्यान दो। प्रथम पद क्या है बताओ, प्रथम पद A1 बराबर क्या है 105। प्रथम पद कितना है 105। बबुआ सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर B1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। B1 बराबर A2 के मान 112 माइनस 105, तो B1 बराबर कितना गया 7। कोई दिक्कत हो रहा है बताओ। क्या 112 में से 105 को घटाओ तो 7 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो अंतिम में कितना है 994, तो बताओ अंतिम पद कितना है, अंतिम पद an बराबर कितना है बताओ 994। हमको कह रहा है प्रश्न में कि इसको में कितना पद है, कितना संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो मान लेते हैं कि n बराबर वाट, हमको n का मान पता नहीं है, n के मान निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखते हैं चूंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an के बाद कितना है बाबू, an के मान कितना है 994 बराबर a के मान कितना है बाबू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू d के मान कितना है 7। अब ध्यान दो ये प्लस में है ना, बराबर किया तो आएगा क्या हो जाएगा माइनस में। क्या कोई दिक्कत है? रहने दो, ध्यान देना है 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू में 7। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान से देखना है, माइनस करो 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9, है ना। अब ध्यान दो यहाँ बचेगा कितना 8, और 9 में से 1 दिया तो कितना बचेगा 8, बराबर में कितना बचेगा बाबू n माइनस 1 इंटू में 7। अब बताओ एक गुना में ये पटी आएगा, भागा में कितना होगा 889 बट्टा में कितना बाबू 7, अब बराबर में n माइनस में 1। अब बताओ इसको में भागा लगाओ कितना है 889 भागा में कितना 7, एक मरतबे 7 1 8 7 गुना 14, है ना। कितना बचेगा 4 7 49।
कितना मरतबा कटा बच्चा? 127 मरतबे, तो है ना। तो 127 बराबर में n माइनस में होगा, ये माइनस में कट जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा 127 प्लस में 1 बराबर में n। तो बताओ n के मान कितना आ गया? 128। कोई दिक्कत हुआ है क्या? ये जो 80 है 3 अंक वाला, जो इसमें कुल पद 128 वो होगा जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। समझ में आया? कोई दिक्कत हुआ है? नहीं ना, चल ठीक है करो। 14 नंबर प्रश्न जो है 13 नंबर प्रश्न से मिली जुली है, जैसा 13 बना है वैसा ही 14 बनेगा। ध्यान से देखना 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 14 नंबर प्रश्न में कहता है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। एकरा में क्या कहा था? विभाजित। एकरा में कह रहा है गुणज। गुणज और विभाजित दोनों क्या होता है? एक होता है। समझ में आ रहा है? अब बताओ ध्यान से देखो, 4 और 250 के कितना कह रहा है? बीच में कितनी संख्या है जो 4 का गुणज है? ध्यान से देखना है। ध्यान से देखो, दिया है वो लिख दो पहले। ध्यान से देखो जी, ध्यान से देखो, ये 80 है। ध्यान से देखो जी, क्या है? ये 10 है और ये कितना है? 250 है। इसके बीच में कितनी संख्या है जो 4 का गुणज है? इसका मतलब 4 से विभाजित है। समझ जाओ इतना कि 4 से विभाजित है। छोड़ो, गुणज पर हटा दो, 4 से क्या है? विभाजित है। अब देखो जी, नया 80 बन के तैयार किया हो रहा। ध्यान से देखना, देखो पहला नंबर तो 12 है, जो 4 का गुणज है, और हमें तो पहले का दिया है। अब इसके बीच में क्या रहा है? कितनी संख्या है जो 4 का गुणज है? अब बताओ 4 का गुणज 12 है, 4 तिहाई 12, फिर 16 होगा, है ना। क्या हो जाएगा बाबू? 16। डॉट 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 कहां तक होगा? लेकिन ऐसे कितना करते रहेंगे? बोर्ड भर जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो अंतिम में कितना होगा? 248 भी है, जो 4 का क्या है? गुणज है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखना है। अब कहता है कि इसको में कितनी संख्या है। अभी तो हमको पता चल रहा है कि 2 तक 16 है, अंतिम में 248 है, लेकिन कुल कितना है हमको कुल पता नहीं है। हमको n के मान निकालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, इसको में प्रथम पद क्या है? बताओ, प्रथम पद a1 बराबर क्या है? 12, है ना जी। सर्वांतर, है ना। d1 का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। d1 a2 के मान कितना है? 16 माइनस में 12, तो d1 बराबर कितना निकल गया? 4। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? अब बताओ अंतिम पद कितना है? अंतिम पद an बराबर क्या है? 248। हमारा n निकालना है, n बराबर 1। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब लिखते हैं, चूंकि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an के मान कितना है? 248 है ना। 248 बराबर a के मान कितना है? 12 प्लस n के मान तो मालूम नहीं है, इंटू में d के मान कितना है? 4। बताओ प्लस में ही कट जाएगा तो क्या होगा? माइनस में 248 माइनस में 12 बराबर में n माइनस में 1 इंटू में 4। कोई दिक्कत नहीं। बताओ 248 में से 12 को घटाओ तो कितना हो जाएगा? 236 बराबर n माइनस 1 इंटू में 4। ये गुना में ये कट जाएगा तो कितना होगा? भागा में 236 बट्टा में 4 बराबर में n माइनस 1। कोई दिक्कत? काटो, 5 चौका 20, 9 चौका 36, है ना। तो कितना हो गया? 59 बराबर n माइनस 1, माइनस में ही पट जाएगा तो प्लस में 59 प्लस में 1 बराबर में n, तो n के मान कितना आ गया? 60। बताओ इसमें कितने पद है जो 60 का गुणज है? तो सॉरी 4 का गुणज है, तो 60 वो पद है जो 4 का गुणज है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अब ध्यान देना है 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ध्यान से देखो,
15 नंबर प्रश्न में कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां दिया है, मतलब दिया 63, 65, 67, डॉट और 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होगा। कौन सा पद है जो दो एपी दिया है? अब दो एपी में से कौन ऐसा पद है जो दोनों एपी में समान है, बराबर है ना? अब ध्यान से देखो, एक दिया है AP1 दिया हो, पहले लिख दो, दिया है AP01, क्या दिया है बताओ? AP01 में दिया है 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट और AP2 में क्या दिया है? AP2 में क्या दिया है बताओ? 3, 10 और 17 ऐसे दिया है ना। चलिए, इसको में कहता है कि कौन सा पद है जो इसको में भी जितना है उतना इसको में है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान दो, इसको में ध्यान दो। प्रथम पद क्या है बताओ? प्रथम पद A1 बराबर क्या है? 63 है ना। बताओ सर्व अंतर D1 बराबर क्या है बताओ? A2 माइनस A1, तो D1 बराबर A2 के मान 65 माइनस में 63, तो D1 बराबर क्या निकल गया? 2। कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है? अब ध्यान से देखो, इसको में ध्यान दो, इसको में प्रथम पद क्या है? प्रथम पद A1 बराबर क्या है बताओ? 3 है ना। सर्वांतर D1 बराबर कितना दिया है? A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है ना। A2 के काम कितना कर रहा है? 10 माइनस में 3, तो D1 बराबर क्या आ गया? 7। कोई दिक्कत है? अब यहां पर लिखते हैं, चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं an बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ? a प्लस n माइनस O1 इंटू में d, है ना। अब ध्यान से देखना है प्रश्न में क्या कहता है, सुनो थोड़ा सा। समांतर श्रेणियां कह रहा है किस पद के लिए क्या है? बराबर है ना। चलिए ठीक है, ध्यान देना, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस O1 इंटू में d। अब बताओ an बराबर a के मान कितना है बताओ? a के मान कितना है? a के मान है 63 प्लस n के मान तो मालूम नहीं है, O1 इंटू में d के मान कितना आया है? 2, है ना। तो an बराबर क्या आ गया बताओ? 63 प्लस गुना करो कितना होगा? 2n माइनस में 2। बताओ 63 में से 2 घटाओ, 61 प्लस में 2n, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, यहां ध्यान देना है। चलते हैं पुनः, चूंकि बी नो डेट हम लोग जानते हैं, बताओ an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस O1 इंटू में d। an के तो मान पता नहीं है हमको, an नहीं चाहिए, n चाहिए। समझ में आ रहा है? तो a के मान कितना है बाबू? 3 प्लस में n के मान तो पता नहीं है, O1 इंटू में d के मान कितना है? 7। an बराबर क्या हो गया? 3 प्लस में गुना करो 7n माइनस में 7। बताओ 7 गो में से 3 गो घटेगा तो क्या गो बचेगा? 4 गो, तो 7n माइनस में 4, इसको समीकरण क्या मानते हैं? सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड पे चलते हैं। ई पट्टी वाला को ई पट्टी के साथ तुलना करेंगे, ई पट्टी वाला को ई पट्टी के साथ तुलना करेंगे। तो ध्यान से देखना है, ये दोनों तो बराबर है, n तो बराबर है तो कट जाएगा, तो हमको a वाला और a वाला को तुलना करते हैं। लिखते हैं चूंकि समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। बताओ समीकरण फर्स्ट कितना है? 61 प्लस में 2n बराबर में 7n माइनस में 4। अब बताओ इन माइनस में है ना, बराबर की पटी आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में
61 प्लस में 4 बराबर 7n, प्लस में n कट जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं। 61,000 कितना होता है 65 बराबर 7 में से 2 गया तो कितना बचेगा 5 है ना, गुना में ही पट जाएगा भागा में 65 बट्टा में 5 बराबर में n 13 बचे 65, तो n के मान कितना आ गया 13। जो 13वां पद होगा वो दोनों एपी में बराबर होगा। समझ में आया? इसमें 13वां पद और इसमें 13वां पद दोनों में क्या होगा बराबर अंक होगा। कोई दिक्कत? चलिए करिए।